काबिल कदर नाजरीन, मोटिवेशनल, इंटरटेनमेंट, अहम वाक़यात, मुशाहदात और तजर्बात पर मबनी वीडियोज़ देखने के लिए अपने चैनल मिसाली दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। एक बाज उम्मीद दे पार लंघण, एक नाल उम्मीद दे ख्वार हुंदे, इहो जहे मामले कई साधु असां डिठे ने विच संसार हुंदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम 3 दोस्त थे। तीनों में सबसे ज़्यादा मुलाजमत की ज़रूरत मुझे थी। बाकी 2 दोस्त माली तौर पर भी मुझसे मुस्तहकम थे, यानी उनके वालिदैन मुस्तहकम थे। इसके अलावा उनके पास ज़मीन भी ज़्यादा थी और वो सोच भी रखते थे कि अगर कोई और काम ना किया तो ज़मींदारा या काश्तकारी कर लेंगे। उन दोस्तों में से एक दोस्त ने मुझे पैगाम भेजा कि मुझसे आके मिलो। मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे एक स्टील मिल की ऐड थी अखबार में आई हुई, वो मुझे दिखाई और हमने मशवरा किया कि इस पे अप्लाई कर देते हैं। वो भी मेरे साथ गांव आ गए कि हमने तीसरे दोस्त के वालिद के पास बैठ के ये मशवरा किया कि हम तीनों अप्लाई कर देते हैं स्टील मिल में जॉब के लिए। वो तीसरा दोस्त जो था उसके वालिदैन तैयार नहीं हो रहे थे कि कराची बहुत दूर है, हम इसको मतलब इतनी दूर नहीं भेज सकते। हमने कहा कि हम भी अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह तीनों ही अपॉइंट हो जाएंगे और इकट्ठे कराची में रहेंगे। जिस तरह पहले भी पढ़ते भी इकट्ठे रहे हैं तो अब कराची में भी हम इकट्ठी जॉब कर लेंगे। खैर फैसला हो गया कि जी अप्लाई कर देते हैं। मेरे एक अज़ीज़ थे, वो शहर में रहते थे। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि मैं उनसे मिलूं। उनके बेटे स्टील मिल में मुलाजमत करते थे। जब मैं उनसे मिलने गया तो उनके बेटे छुट्टी आए हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी उम्र कितनी है। मैंने उनको अपनी उम्र बता दी। उन्होंने कहा जी कि आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपकी उम्र इश्तहार में दी गई उम्र से कोई 1.5 साल ज़्यादा है। तो मैंने कहा कोई एज रिलैक्सेशन हो जाएगी। उन्होंने कहा जी कि स्टील मिल वाले एक दिन की भी एज रिलैक्सेशन नहीं देते। ये बात है 78-9 की। खैर वो बाकी दोनों दोस्तों ने अप्लाई कर दिया, मैंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे बता दिया गया था कि आप ओवर एज हैं। जो दोस्त नहीं चाह रहा था कि वो कराची के लिए अप्लाई करे या उसके वालिदैन चाह रहे थे कि नहीं हमने अपने बच्चे को अप्लाई नहीं करना, एज के हिसाब से वही उसमें अहल था, अप्लाई करने के लिए अहल था। खैर जो अप्लाई करने के लिए अहल था उसको वो कॉल लेटर आ गई कि उसका टेस्ट वगैरह होगा। जो दूसरा दोस्त था वो भी मेरा हम उम्र ही था, उसको कॉल नहीं आई। उसने टेस्ट दिया, सिलेक्ट हो गया, कराची जाके उसने स्टील मिल ज्वाइन कर ली। तनख्वाह भी अच्छी थी। बाद में मुझे भी मुलाजमत मिल गई किसी और जगह पे और जब हम कभी छुट्टी आए हुए इकट्ठे होते थे तो वो मुझसे पूछते थे कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। मैं उनको जब बताता था मेरी तनख्वाह इतनी है, वो एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद कहते थे ज़फ़र तनख्वाह कम ही है। मैंने कहा कि यार बेकारी से तो अच्छा है कि कोई सर्विस मिल गई, तनख्वाह अल्लाह करेगा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी। तो दोस्तों वो जो कराची वाले दोस्त थे स्टील मिल में, वहाँ पे ओवर टाइम भी काफ़ी था। फिर उनकी थोड़ी बहुत प्रमोशन भी हो गई, उनकी तनख्वाह काफ़ी माकूल हो गई। उसके बाद स्टील मिल थी वो ज़वाल का शिकार हुई। फिर होते होते उनकी तनख्वाहें भी कम हो गई, ओवर टाइम भी ख़त्म हो गया। यहाँ तक नौबत पहुँची कि स्टील मिल के पास पैसे नहीं होते थे कि वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें दे दें। पहले मेरा ख्याल कुछ साल की तनख्वाहें पेंडिंग थी, फिर 6 माह की होगी, फिर 3 माह की होगी। फिर इस तरह गवर्नमेंट अपने पास से ही तनख्वाहें देती थी क्योंकि स्टील मिल तो बंद थी और कोई कमाई नहीं कर रही थी। दोस्तों मैं भी तरक्की करते करते इस मकाम पे पहुंच गया कि जब मैं रिटायर हुआ मेरी जो पेंशन थी वो उस दोस्त की निस्बत खासी बेहतर है और जो मुझे कमोटेशन मिलनी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी जो उनको मिली। हमारे तीसरे दोस्त तो थे, उन्होंने फिर बाद में BSc इंजीनियरिंग की। वो ज़ाहिर है कि 17 में सिलेक्ट हो गए। फिर तरक्की करते करते वो 20वें स्केल तक गए। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि
एक बंदा वो ज़रूरतमंद भी नहीं होता, वो ख्वाहिशमंद भी नहीं होता, वो बादल नखास्ता अप्लाई करता है, उसके लिए रिज़्क का दरवाज़ा खुल जाता है। कराची जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो फिर कराची के ही होके रह गए क्योंकि वहीं पे सेटल हो गए। दोस्तों, अल्लाह की ज़ात से नाउमीद नहीं होना चाहिए। यहाँ कहीं आपका रिज़्क है, वो आपको मिल जाएगा। हो सकता है आपको बिला कोशिश मिल जाए, हो सकता है आपको बार बार कोशिश करने के बाद काफ़ी अरसे के बाद मिले। हौसला नहीं हारना। इसी तरह ही ज़माना चलता है, इसी तरह ही नौकरियां मिलती हैं, फिर रिटायरमेंटें होती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल साबित होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।